Hello everyone, I am Deepak Purva. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 14 statistics part 8. In this video we discussed on the next topic, that is finding the mode of group data. In earlier class we have studied about computation of mode of raw data. पहले वाली क्लास में हम लोग जो है रॉ डाटा यानी अनग्रुप डाटा का मोड निकालना सीख चुके थे. इन दिस क्लास we shall learn about the computation of mode of a discrete distribution with class interval. इस क्लास में हम लोग जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लास इंटरवल के मोड निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ मोड. द मोड ऑफ मॉडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और दैट इज ऑब्जर्वेशन फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. दैट मीन्स मोड और मॉडल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का वह होगा जिस वेरिएबल जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी जिस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आता है वही क्या कहलाता है, मोड या मॉडल वैल्यू. ठीक है. नाउ कंप्यूटेशन ऑफ मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड जो है कैसे कंप्यूट करेंगे. In this case, in case of a group or continuous frequency distribution with equal class intervals, we use the following algorithm to compute the mode. Algorithm step first, obtain the continuous frequency distribution. सबसे पहले क्या करेंगे हम, कभी कभी डाटा जो है वह कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया रहता है. ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे. ठीक है, हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे. आफ्टर ऑब्टेन द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप सेकेंड, determine the class of maximum frequency either by inspection or by grouping method. This is called model class. हम उस क्लास को फाइंड करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा. ठीक है, वह क्लास क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा. जब हम मीडियन निकालते थे वहाँ मीडियन क्लास होता था. मीडियन क्लास कौन सा होता था, तो हम n/2 फाइंड करते थे. n/2 मीन्स लास्ट cumulative frequency, that is sum of all frequency, sum of all observation, उसका हाफ करते थे. और n/2 से जस्ट ग्रेटर cumulative frequency जो होता था, जस्ट ग्रेटर वाला, जितना n/2 के वैल्यू आएगा उससे जस्ट बड़ा वाला cumulative frequency जो होता था उसका करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होता था वही मीडियन क्लास होता था. यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मोड निकाल रहे हैं तो मॉडल क्लास हो जाएगा. मॉडल क्लास क्या होगा, वैसा क्लास इंटरवल, वो क्लास इंटरवल हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो. ठीक है, यह किस मेथड, बाय इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड से. ठीक है. स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद जो हमको फार्मूला में जो हमको टर्म चाहिए, जो वैल्यू चाहिए उसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम फाइंड कर लेंगे. जैसे सबसे पहले हमको चाहिए एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास पता चल जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, वो क्लास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, वो हो गई मॉडल क्लास. उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट जो होगा वो हो जाएगा एल. F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द
मॉडल क्लास। F0 1 से पहले 0 आता है तो F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। 1 से पहले 0 तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या हो जाएगा, F2 1 से आगे हो जाता है इसलिए यह सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी मॉडल क्लास के अगला क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और H क्या हो जाएगा, विद ऑफ मॉडल क्लास दैट इज क्लास दैट इज साइज ऑफ मॉडल क्लास या क्लास साइज। तो मॉडल क्लास का हम साइज निकाले या किसी भी क्लास इंटरवल का साइज निकाले, क्लास साइज हमेशा सेम ही रहता है। तो हम यहाँ से स्टेप 3 में ये सारे टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। Now step 4, substitute the values obtained in step 3 in the following formula. Formula is mod is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 and whole multiplied by H, ठीक है। ये हो गया आपका मोड का फॉर्मूला, ठीक है। ग्रुपिंग डाटा रहेगा, ग्रुप डाटा जब रहेगा तो मोड निकालने का फॉर्मूला यही हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल। F0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और F2 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। H क्या हो जाएगा, क्लास साइज, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो फॉलोइंग डाटा जो है वह है टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। एक गांव ऑफ एक विलेज, एक गांव के 200 फैमिली का जो है मंथली जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है, टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है तो हम ये दिखाते हैं। यहाँ एक्सपेंडिचर जो है RS में दिया हुआ है 1000 से 1500। ये नंबर ऑफ फैमिलीज 1000 से लेके 1500 रुपये खर्च करने वाले एक्सपेंडिचर करने वाले नंबर ऑफ फैमिली जो है 24 है। फिर 1500 टू 2000 कितना है, 40 फैमिलीज है। फिर 2000 टू 2500 ये नंबर ऑफ फैमिलीज है 33। इस तरह से 2500 से 3000 28, ये 3000 से 3500 30, 3500 से 4000 22 और 4000 से 4500 16 और 400 500 टू 5000। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 7, ठीक है। 4500 टू 5000 ये एक्सपेंडिचर करने वाले नंबर ऑफ फैमिली जो है 7 है। टोटल जो हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको 200 फैमिली दिया हुआ है क्वेश्चन में। 200 फैमिली 4 3 7 8 15 2 17 17 6 17 6 23 23 7 30 30 0 3 कैरी 3 1 4 6 9 12 15 3 कैरी था 3 4 2 6 9 11 14 14 और 4 18 और 2 20 दैट इज 200 जो है 200 जो है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो गया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन डाटा और गिवन डिस्ट्रीब्यूशन maximum frequency is here, maximum is 40 is the maximum frequency and respective class interval is 1500 to 2000
1500 to 2000. So this class is the model class. Now let's write it. It can be observed, observed, observed from the given data or distribution that the maximum frequency, maximum class frequency is which 40 is the maximum class frequency, and belonging to 1500 to 2000 interval. इसलिए मॉडल क्लास इज इक्वल टू 1500 to 2000. इसलिए L is equal to 1500. L means lower limit of model class, and F1 is equal to, F1 is the frequency of model class, that is 40. F1 is 40. Now F0 is the frequency of the class preceding the model class. मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 24 है, सो F0 इज इक्वल टू 24. नाउ नेक्स्ट F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, विच इज सक्सीडिंग मीन्स क्लास इंटरवल के मॉडल क्लास के आगे वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, दैट इज 33 F2 हो गया. और H जो है, H हो जाएगा 2000 माइनस 1500. किसी भी क्लास इंटरवल से H फाइंड कर लेंगे, डेट इज 500. तो सारे वैल्यू हम फाइंड कर लिए. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो इसलिए मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0. ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H. याद रखने का तरीका, F1 से शुरू करेंगे -0, फिर 2F1, यहाँ 2 लगा तो इसके बाद 2 और आएगा, F0 आएगा, फिर F2 आएगा. ठीक है, वो दोनों माइनस में हो जाएगा. वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 हो गया. ये L की वैल्यू दिया, निकाल चुके हैं 1500, प्लस F1 की वैल्यू हो गई 40, F0 की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 2F1 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस हो जाएगा F0 कितना 24, और F2 कितना हो गया 33 मल्टीप्लाई H कितना हो गया, तो H हो गया 500. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम. अब जो है ये हो जाएगा 1500 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 24 दैट इज 16, और यहाँ हो जाएगा 80 माइनस हो जाएगा 3 to 5 और 57 मल्टीप्लाई 500. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 प्लस ये हो जाएगा आपको 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज हो जाएगा 800. सॉरी 16 5 जा 80 8000 हो जाएगा. ठीक है, 8000 बाय ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 23. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 347.826. ठीक है, इसको डिवाइड दे देंगे 23 से, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1847. ये हो गया. उसके बाद 0.826 ये जो हो जाएगा आप हमारा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ इसको लैंग्वेज लिख देंगे 10 या देयरफॉर मॉडल पूछ रहा था, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर
वाज कितना हो जाएगा, आर एस 1847.82, ठीक है। 82 को यहाँ 83 कर देते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1847.283 अप टू 2 डेसिमल डिजिट, ठीक है। यहाँ 4 से जब भी बड़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्लस हो जाता है सेकंड डिजिट में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा था, क्या पूछा जा रहा था, तो पूछा जा रहा था मीन में, ठीक है। ये तो हम मोड निकाले थे, तो इसका मेन जो है हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। मेन तो 3 तरीका है निकालने का, डायरेक्ट मेथड, स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, इसलिए एज्यूम्ड मीन मेथड से भी ना, हम डायरेक्ट तीसरा मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे, जिसकी फॉर्मूला होती है आपको ए हो गया मीन, ठीक है। मीन इज इक्वल टू हो जाएगा ए एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई। यू आई होता है कब, जब एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते थे। यहाँ डी आई हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड में, डिवाइड बाय समेशन, यहाँ भी समेशन एफ आई, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे एच। ये हो गया आपको मीन निकालने का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोग फिर से टेबल बनाएंगे, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, ए टी आई के लिए डी आई का क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। आर डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। एच क्या हो गया, क्लास साइज हो गया। एक्स आई क्या हो गया, तो एक्स आई हो गया आपको क्लास मार्क प्रत्येक क्लास इंटरवल का निकालेंगे। और ए क्या हो जाएगा, इसी क्लास मार्क में से मिडल वाले क्लास मार्क को, जो मिडल वाले जो वैल्यू होगा उसको हम सपोज कर लेंगे, ए एज्यूम्ड मीन सपोज कर लेंगे, ठीक है। एफ जानते ही है, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रत्येक क्लास इंटरवल का होगा। ए एज्यूम्ड मीन हो गया, एच क्लास साइज हो गया। तो हम इसी फॉर्मूला से स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन मंथली निकालेंगे, ठीक है। Now thank you for visiting this video. The remaining concept next part of the video. Thank you.